आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं 2024 का। 25 में 25 नंबर अब सबका हाथ में होगा। तो चलिए वायरल क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन वही जो पेपर में आए, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स से नहीं जुड़े हैं, इस ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जो लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन करिएगा। अभी संकल्प बैच अगर जिनको पुराना बैच ज्वाइन करना है कर सकते हैं। ऐसे हमारा नया बैच भी आ गया है। नया बैच है हमारा तांडव बैच। तांडव बैच आ गया है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 18 फरवरी से ये शुरू होगा। एडमिशन करवा सकते हैं जिनको स्टार्टिंग से सब कुछ बेसिक से पढ़ना है और 100% सिलेक्शन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? धातु बताइए, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? बताइए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। याद रखिएगा हाइड्रोजन। देखिए जैसे कुछ धातुएं जो है अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी? मुक्त करती है। जैसे मैं आपको एक समीकरण बताने का प्रयास करता हूं। जैसे मैग्नीशियम हो गया 2HCl, रिएक्शन करवाते अगर इसको हम लोग तो Mg क्या हो जाएगा? Mg सॉरी भाई, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ये मीटर का गलती हो गया। देखो थोड़ा सा समझा रहा हूँ। मैग्नीशियम हो गया हमारा 2 हाइड्रोजन HCl क्लोराइड 2 हो गया। और इसको अगर समीकरण को हम लोग हल करें तो मैग्नीशियम और क्लोराइड भी 2 हो जाएगा। देखिए है ना, जोड़ देंगे तो। और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? यहाँ पे अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जा रही है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये हमारा मुक्त हो रही है। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या होगा? हमारा मुक्त हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन जैसे Mg था, मैग्नीशियम था, 2HCl था, गुना कर दिए तो मैग्नीशियम क्लोराइड आपका हो गया। ठीक है, MgCl2 क्लोराइड सब 2 हो गया तो 2 गुना कर दिए। और हाइड्रोजन को हम लोगों ने क्या किया? 2 हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन का हम लोगों ने गैस को मुक्त होता है। जब कुछ धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है, धातु है और अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस हमेशा मुक्त होगी। आप लोग देख सकते हो तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ऑप्शन ए। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 वाला अधातु तत्व कौन सा है? देखिए 21 की परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में 18, फिर आपका 36 क्या होता है? कक्षा आपको मालूम होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग अगर पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 रखें, 8 तो 10 और 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का विन्यास है। क्लोरीन का अगर विन्यास हमें बनाना होता है तो कैसे हम लोग बनाते हैं? क्लोरीन का 2, 8 और 7। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। जाइलिम का क्या कार्य होता है? जाइलिम का क्या कार्य होता है? जाइलिम उत्तक का मुख्य कार्य होता है पौधे में जड़ों से अन्य भागों तक जल का संवहन करना होता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जल संवहन। जाइलिम क्या करता है बाबू? तो जो जाइलिम होता है ना, जाइलिम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? ये जाइलिम का मुख्य कार्य होता है ना कि पौधे में समझिएगा, पौधे में जड़ों से अन्य भागों तक जल का संवहन करना। पौधे से जड़ों से अन्य जो उसका भाग है वहां तक उसका संवहन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है बताना है आपको। रासायनिक, पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है। यही ऑप्शन गलती हो जाएगा। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ बनेगा तभी ना रासायनिक होगा भाई, रासायनिक परिवर्तन होगा। देखिए इसमें कागज का जलना, देखिए दूध का खट्टा होना, कोयले का जलना, ये सब देखिए। और पानी का उबलना, कोई नया पदार्थ थोड़ी है ना बनना है। पानी को उबलाएंगे फिर उसको छोड़ देंगे, फिर वो गर्म हो जाएगा, उसी अवस्था में आ जाएगा। और अगर कागज जल गया तो ये तो फिर दूसरा ही बन जाएगा, दूध का खट्टा, कोयले का जलना। कोयल से तेरी बोली एक सॉन्ग भी है इस प्रकार का। चलिए अभी गाना नहीं गाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? बताइए मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? मैं मैंगनीज की पूछ रहा है, KMnO3 बताइए, यानी मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? बताइए। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। K पहले निकाल लेते हैं तो K में +1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0, तो -2 हो जाएगा हमारा Mn। मैंगनीज निकालना है ना, Mn बराबर वाट हो जाएगा। तो अब हमें 1 + x कर देंगे, +3 कर देंगे, -2 बराबर 0 कर देंगे। इसको हल कर लेंगे तो 1 + x हो जाएगा। चलिए मैं आपको अच्छे से हल करके बता देता हूँ। देखिए कैसे इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो +5 होगा। कैसे होगा सर जी? तो देखो मैं बता देता हूँ सर जी, अच्छे से समझना सर जी। K बराबर
1 0, ऑक्सीजन कितना है 2 गो है ना ऑक्सीजन, और -2 हो जाएगा ना, -2, और हमारा मैग्नीज निकालना है, Mn निकालना है, Mn बराबर वाट। अब इसको अगर हल करेंगे तो 1 + x + 3, x + 3 हो जाएगा, माइनस में हम लोग क्या करेंगे 2 कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 1 + x और 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x बराबर 6 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा 5 बचेगा, बचेगा ना, तो 5 आंसर हो गया रसगुल्ला। चलो नेक्स्ट है साबुन का सह उत्पाद है, साबुन का उत्पाद है, बताइए साबुन का उत्पाद है, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। साबुन का उत्पाद है, सॉरी साबुन का उत्पाद है, क्या हो जाएगा ग्लिसरॉल। साबुन का उपवाद क्या है, साबुन निर्माण की प्रक्रिया में ग्लिसरॉल सह उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है। ये जो साबुन का उत्पादन होता है ना, सह उत्पादन जो होता है उसमें ग्लिसरॉल जो है ना, ये साबुन निर्माण की प्रक्रिया में ग्लिसरॉल सह उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, सह उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं रसगुल्ला। चलिए साबुन का ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इनमें से सही कथन चुने, 7 नंबर है, इनमें से सही कथन चुने। देखिए द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। चलिए 7 नंबर बिल्कुल ये सही है, द्रव्यमान स्थिर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार बदलता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होने के कारण भार का मान बदलता है, आप लोगों को पता होगा, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा से संबंधित नहीं है, क्या क्वेश्चन है। चलिए मनुष्य के मादा जनन अंग कौन से हैं, देखिए मादा जनन अंग योनि है ना, योनि हो गया, और क्या हो गया ग्रीवा हो गया, चलो बायोलॉजी वाले जानते हैं सब कुछ, ठीक है। गर्भाशय हो गया, चलिए भाई गर्भाशय हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, डिम्बाहनी नली बोलते हैं उसी को, और अंडाशय हो गया, अंडाशय भी हो गया, ठीक है, अंडावाहिनी भी हो गया, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 8 का सी हो जाएगा। अपरा नहीं होता है, देखिए गर्भाशय भी होता है, योनि भी होता है, ग्रीवा भी होता है, एग्जाम में आ सकता है, ग्रीवा योनि गर्भाशय, या फिर डिम्बाहनी नली होती है, फैलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, ठीक है, और अंडाशय भी हो जाएगा, अंडाशय तो होता ही है, तो ये अपरा क्या होता है भाई, नहीं होगा, ये गलत है। चलिए मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है, मेलियस, मेलियस क्या हो जाएगा, मेलियस हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा मेलियस, इनकस, स्टेपिस, मध्य कर्ण में पाई जाने वाली 3 अस्थियां होती है, मेलियस है, और आपका क्या हो जाएगा स्टेपिस हो जाएगा, स्टेपिस हो जाएगा, और आपका एक होता है इनकस, इनकस, तो ये तीनों होता है, ठीक है। हड्डी नहीं पाया जाता तो हैमेट नहीं होगा, ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा डी, हैमेट नहीं होगा, ये तीनों पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, बताइए पलायन वेग से होगा। देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होता है, याद रखिएगा पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होगा। आपको पता है 24 कैरेट सोना में 100% शुद्ध सोना होता है, जैसे आप लोगों को तो पता है ना भाई, इतना तो पता ही है, सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, हाँ सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, और दिल किसी को मत देना नहीं तो घायल बना देगा, ठीक है। चलिए आज क्या है सर जी, रोज डे है, चलिए आज रोज डे है, कल प्रपोज डे है, ये सब डे हम लोग नहीं मनाते हैं, ठीक है। चलिए रोज डे है, चलिए रोज डे है मतलब क्या है, रोज डे क्या होता है, क्या बात है, चलिए ठीक है, जिनके लिए है उनके लिए, हम लोगों के लिए कुछ नहीं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। 18 कैरेट सोने में कितना होगा, देखिए 24 कैरेट में कितना होता है भाई 100% होता है ना शुद्ध सोना। अब अगर 18 कैरेट बोला है तो तुम लोग तो मैथ में बचपने से तेज हो, है ना, 18% हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना भाई। और अगर बोल देगा देखिए 24 कैरेट में 100 होता है, ठीक है, और 18 कैरेट में 75% हो जाएगा, ठीक है, 75% होती है, ठीक है। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत है सोने का, तो 75% हो जाएगा, ठीक है। 18 नहीं होगा, कौन 18 बता रहा है, पगला गया क्या, पगला गए हो क्या भाई, कौन बता रहा है, 75% होगा। और 12 बोलेगा, 12 कैरेट सोना में 12 कैरेट में 50%, और 6 कैरेट में 25%, 6 कैरेट में 25%, तो सही जवाब हो जाएगा 75% ना। अरे भाई क्यों दिमाग खराब हो गया है। चलिए लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है,
चलिए वर्षा कुमारी, सोनी कुमारी, चलिए अमृता कुमारी, रीना कुमारी, चलिए सर लाइव नहीं, अरे लाइव है, लाइव है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आप लाइव नहीं है, लाइव है, ठीक है। आप लोग को मालूम नहीं चलेगा इसलिए हम सबका नाम ले लेते हैं, ठीक है। रीना, पूजा, नेहा, स्वीटी, चलिए वर्षा, चलिए सबका नाम ले लिए, ठीक है। चलिए श्रुति, चलिए सुप्रिया, चलिए सुप्रिया शेरनी, चलो बहुत अच्छा। पल्लवी, प्रतिभा कुमारी, लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण ही बोलते हैं, ठीक है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग उस पर चढ़ाते, क्या चढ़ाते हैं बताइए? जस्ता चढ़ाते ना, जस्ते की परत चढ़ाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ता, जिंक चढ़ाते हैं उसको, जंग से बचाने के लिए जिंक हम लोग चढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट है रसगुल्ला। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? सबसे पहले किस चीज को अंतरिक्ष में भेजा गया था बताइए? अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जीव, अंतरिक्ष में, हेलो, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जीव था लाइका। लाइका था। लाइका क्या था? कुतिया थी, ठीक है। लाइका कुत्ता, हाँ कुत्ता भी मान सकते हो, कुतिया थी। लाइका जो थी वो कुतिया थी, ठीक है। लाइका को अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा गया था। बोलिए हेलो। हेलो जी जी फास्ट बोलिए। जी, गुड आफ्टरनून सर, प्रिया बात कर रही हूँ, वेद मार्केट से, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अभी क्लास ले रहे हैं मैम, दिमाग ये सब अलगे दिमाग ख़राब कर ले रहता है। यहाँ से बोल रहे हैं, मार्केटिंग से बोल रहे हैं। चलिए हमको मार्केटिंग नहीं करवाना है। चलिए सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो ये लाइका को भेजा गया था, कुतिया को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है बताइए? ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं करती है, निर्वात में गमन नहीं करती है। ठोस में करेगा, हाइड्रोजन में भी, तेल में भी, निर्वात में नहीं करेगा। निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक नहीं है, निम्न में से मूल मात्रक नहीं है बताइए? मूल मात्रक नहीं है, बता दीजिए। मूल मात्रक नहीं है। मीटर गलत है, सेकंड गलत है। निम्न में से कौन मूल मात्रक नहीं है रसगुल्ला? मूल मात्रक नहीं है ओम। हाँ जी, ओम हमारा मूल मात्रक नहीं है। ओम का फॉर्मूला क्या होता है शेरनी? आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है ना, बचपन वाला प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चलिए एम्पियर है ना, V/I इसको कहते हैं ना, तो ये मूल मात्रक नहीं है रसगुल्ला, याद रखना भैया। चलिए प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरित भाग में होती है। जो पौधा होता है उसके हरित भाग में होती है। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है पूछा गया है, तो क्लोरोफिल के कारण पत्ते जो होते हैं उनका हरा रंग होता है, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है बताइए? प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोफिल में होता है। और इसी क्लोरोफिल के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं उसके पत्ती कैसा होता है? हरा होता है। चलिए भाई आगे, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है बताइए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से जिम्मेवार है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए रसगुल्ला आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और उपभोक्ता के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। जैसे बाबू घास, आप लोगों ने पढ़ा होगा घास, बकड़ी और बकड़ी का हो जाएगा आपका घास बकड़ी, और ये शेर, ठीक है। तो घास कौन खाती है? बकरी खाती है, तो ये खाद्य श्रृंखला में ही आ जाएगा। चलिए अनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई है। अनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई क्या है बताइए? अनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई, अनुवांशिक की छोटी इकाई को जीन कहते हैं। जीन अनुवांशिक गुणों का वहन करता है। जीन सही हो जाएगा, जीन, तो ये दोनों गलत है। जीन, अनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई जीन होती है, ऑप्शन डी, याद रखना। हम लोग को तो ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा था सर, ठीक है, तो कैसे बताते? डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है बताइए? डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है बताइए? तो डीऑक्सी रक्त हृदय के दाएं नीलय कक्ष में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो रक्त हृदय होता है ना,
हृदय जो हमारा हार्ट होता है ना, दिल धड़कता केहू के प्यार में, है ना, अभी दिल नहीं धड़कता केहू के प्यार में। एक सॉन्ग है पवन सिंह का, हम लोग उस वक्त बचपन में थे, 3-4 में पढ़ते थे, एक सॉन्ग आया था, दिल धड़कता केहू के प्यार में, है ना, दिल धड़कता केहू के प्यार में। चलिए दाया निलय हो जाएगा, ठीक है। हार्ट जो है ना हमारे हृदय के दाया निलय कक्ष में, दाया निलय कक्ष में। चलिए आगे है, रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंगे किरणें उत्पन्न होती है? तो रेडियो एक्टिव परिवर्तन के दौरान अल्फा बीटा गामा किरणें होती है, ठीक है, गामा किरणें उत्पन्न होती है। इनकी स्थिति को स्पेक्ट्रम के अदृश्य भाग में होती है। तो कहाँ पे स्पेक्ट्रम है भाई? या अवरक्त प्राध्व, हाँ सब हो जाएगा फिर 21 का बिल्कुल सब हो जाएगा, ठीक है, एकदम सही मार रहे हो तुम लोग। नहीं अवरक्त हो जाएगा, ठीक है, अवरक्त याद रखिएगा, अवरक्त हो जाएगा, आप लोग गलती बता रहे हो। रेडियो एक्टिव परिवर्तन के दौरान उत्पन्न किरणों में अल्फा बीटा और गामा किरणें होती हैं। इनकी स्थिति स्पेक्ट्रम के अदृश्य भाग में पड़ती है, तो अवरक्त हो जाएगा 21 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से रसगुल्ला। भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी का मान होता है डीसी का। डीसी से हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, दिष्ट धारा जिसको बोलते हैं। एसी और डीसी में अंतर निकालिए। 10th क्लास में पढ़ना था, पर कहाँ पढ़े थे हम लोग सर जी, है ना, हम लोग तो पढ़े नहीं थे सर, प्यार मोहब्बत करने में रह गए थे। चलिए अभी पढ़ लेते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी का मान होता है। एसी का मान कितना होता है? भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, याद रखना, अब मत भूलना रसगुल्ला। चलो अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग किससे संबंधित है बताइए? टिक्का रोग, ऑप्शन डी भी मैं दे देता हूँ। ऑप्शन डी क्या है भाई? ऑप्शन डी है मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। चलिए, मूंगफली में दाना नहीं प्रिया, हम तुम्हारे नाना नहीं। चलिए चलो प्रिया वेरी गुड, बहुत अच्छा। अंजना, संजना, चलिए श्रुति कुमारी, सुप्रिया कुमारी, चलिए रोशनी कुमारी, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए बताइए, टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में होता है भाई। टिक्का रोग मूंगफली की फसल में लगता है, ठीक है। ये जो टिक्का रोग लगता है ना, मूंगफली की फसल में लगता है। किसमें? मूंगफली की फसल में लगता है। यह एक कवक जनित रोग है, ये कवक जनित रोग है भैया। कैसा रोग है जी? ये कवक जनित रोग है। कैसा रोग है? कवक जनित रोग है, याद रखिएगा, ठीक है। इस रोग के कारण पत्ते के दोनों सतह पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। जो मूंगफली का पत्ता होता है ना, उस पत्ते पर गोल गोल धब्बा बन जाता है। आहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्राई बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक एसिड है। चलिए ट्राई बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक एसिड है। ये क्या है भाई? ये ट्राई बेसिक एसिड फास्फोरिक एसिड को ही बोलते हैं भैया, फास्फोरिक एसिड। आहा, फार्मूला याद है कि नहीं? अरे इतना फार्मूला याद रहता सर तो समझते सर, पहले ही हम सिलेक्शन ले लेते। ट्राई बेसिक एसिड क्या है रसगुल्ला? तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी को ट्राई बेसिक को ही हम लोग फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। और पैड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हो तो क्या विचार है? नहीं करना है, कर लो ना रसगुल्ला, नया बैच हमारा आ रहा है, पढ़ोगे कहीं से, सिलेक्शन तो यहीं से होता है सिर्फ। चलो स्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? स्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है बताइए? विटामिन का नाम है, चलिए 25। चलिए विटामिन सी, याद रखिएगा, विटामिन सी, विटामिन सी याद रखिएगा, ठीक है। चलो भाई कंप्लीट हो गया, मालूम ही नहीं चला, इतना अच्छे से मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया सर जी, ये रिकॉर्डिंग क्लास था सर जी। जिसको लग रहा था कि लाइव है तो लड़ाई नहीं करना, ये सच में रिकॉर्डिंग क्लास था, ठीक है। मैं 2-4 लोगों का नाम ले लिया था जिनका नाम याद था, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि जिनका नाम लिया हूँ सिर्फ उन्हीं से प्यार करता हूँ, आप सभी लोगों से प्यार करता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों को मालूम है ना, बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से कब तक ज्वाइन करिएगा बताइए? कर लीजिए ना, बहुत इंतजार कर रहे हैं आप लोग। इस पर मैसेज कर लो 95 70 64 25 12 पे, ठीक है। अपना नाम बता देंगे, गर्ल्स ग्रुप भी है, बॉयज़ ग्रुप तो है ही। अपना गर्ल्स है तो गर्ल्स ग्रुप, बॉयज़ है तो बॉयज़ ग्रुप में ज्वाइन करिए। अब विदा लेते हैं आप लोगों से, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।